हिसार लोकसभा सीट पर इनेलो उम्मीदवार बनकर उतरने की तैयारियों में जुटी सुनैना चौटाला ने हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के नेताओं का किसानों की तरफ से किए जा रहे विरोध को लेकर कहा कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। हिसार में सुनैना चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में लोकसभा का चुनावी रण अब सजने लगा है। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी ताकत 10 सीटों पर झोंकने की तैयारी में नजर आ रही है और जिक्र अगर हिसार लोकसभा सीट का करें तो यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुनैना चौटाला लगातार वोटर्स के बीच बनी हुई हैं, अपना प्रचार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनके उम्मीदवार घोषित किए जाने का ऐलान अभी तक लोगों की तरफ से किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि ये माना जा रहा है कि चुनावी रण में तो आपको ही उतरना है, हालांकि पार्टी इसका ऐलान करेगी। लगातार वोटर्स के बीच बने हुए हैं, ये जो विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जननायक जनता पार्टी के नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है, आगे की डगर आपके लिए थोड़ी आसान तो होगी? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जहाँ तक आपने विरोध की बात कही तो मैं यही कहूँगी कि जब बोए पेड़ बबूल के तो फल कहाँ से होंगे, आम कैसे मिलेंगे। और ये जो विरोध है, इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी फ़ायदे और नुकसान के लिए राजनीति नहीं की, हमेशा जनता की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति की है। अभय सिंह जी चौटाला ने किसान कमेरे वर्ग का जो आंदोलन था उसमें अपनी एक सीट होते हुए भी जो इस्तीफ़ा दिया, उसके लिए आज किसान और मेरा वर्ग शुक्रगुजार हैं और वो इसीलिए हमें उसका फायदा मिलेगा। जिक्र में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का करूं जहां से खुद अभय सिंह चुनावी मैदान में है, और जिक्र में हिसार लोकसभा सीट का करूं, दोनों ही सीटें सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हरियाणा प्रदेश में मानी जा रही हैं। आप कैसे चुनावी गणित को बदलने वाली हैं और अभय सिंह जी से किस तरह की उम्मीद तमाम पार्टी के नेता लगाए हुए हैं? क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बात तो उन्होंने साबित कर दी, जिस दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो एक बात साबित कर दी कि वो दबंग है। चाहे कुछ भी हो, वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पहले विधानसभा में, अब लोकसभा के लिए तैयार हैं। और असर लोगों में ये है कि लोग आज जेजेपी और बीजेपी को नकार चुके हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को एक उनकी जो मान और सम्मान है वो बड़ा है, उनका कद बड़ा हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा हिसार क्षेत्र, हिसार में भी जितने मेरे किसान का मेरे भाई हैं वो सभी इस चीज़ के कायल हैं कि आज उन्होंने बोर्ड लगा दिए अपने अपने गांव में। आप देखेंगे सिसाई गांव में भी बोर्ड लगा है, ऐसे डाटा गुराना में भी बोर्ड लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और जेजेपी और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पास ना आए। और उनका साफ साफ संदेश है कि वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के ताज़ा बयान से लगता है, दिग्विजय चौटाला के ताज़ा बयान से लगता है कि ये तमाम लोग, दिग्विजय सिंह, इसके अलावा जो है दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, ये परिवार में लौटना चाहते हैं, लेकिन अभय सिंह ने ऐसा बयान दिया कि ब्रेक ही लगा दिए। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा, मैंने कहा, जनता की आवाज़ उठाई। और जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी 2019 में, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो जेजेपी पार्टी ने एक अलग पार्टी बना के किया। तो इसलिए अभय सिंह जी चौटाला ने, क्योंकि उन्होंने हर एक वर्कर की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए अभय सिंह जी चौटाला ने ये बयान दिया। और वो अगर पारिवारिक तौर के ऊपर तो आज भी मैं राम राम भी करती हूँ भी, जो मुझे मिल जाते हैं, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला अगर सामने हो तो वो दोनों बच्चे राम राम भी नहीं करते। तो आज वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो सामाजिक चीज़ें भूल के पूर्ण रूप से राजनीतिक चोगा पहन चुके हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, अभय सिंह जी के बयान में कोई कमी नहीं, उन्होंने ठीक बयान दिया। जिक्र आपने परिवार का किया तो कहते हैं कि लड़ाई वो सबसे मुश्किल होती है जो परिवार के सामने लड़नी पड़ती है, अपनों से जो लड़नी पड़ती है। अब आपको खुद चुनावी मैदान में अपनी जेठानी से मुकाबला करना है, अपने ससुर जी से मुकाबला करना है, तो कह सकते हैं कि घमासान और ज़्यादा मुश्किल आपके लिए इसलिए साबित होगा क्योंकि विरोधी जो है वो आपका अपना है। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उसमें भी सभी ये कह रहे थे कि परिवार के लोग सामने हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक उपदेश दिया था कि ये धर्म युद्ध है। तो हम आज उसी धर्म युद्ध में निकले हैं। आज जनता परेशान है, हाहाकार कर रही है। और ये आपने जो पारिवारिक सदस्यों के नाम लिए, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आज जनता को तय करना है कि उन्हें किसको चुनना है। एक और आखिरी सवाल मेरा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी
मनोहर लाल खट्टर आजकल किस्से और कहानियां बहुत ज्यादा सुना रहे हैं, वो कहावतों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये लगता है कि हर रैली के मंच पर एक अलग तरह की कहावत वो सुनाते हैं। ये कहावतें क्या वोट में तब्दील हो सकती हैं? कतई नहीं। उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज तो वो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस समय वो मुख्यमंत्री पद पे थे तब भी वो ऐसे ही बयानबाजी करते रहे। कभी फरसे से गला काटने की बात करते रहे, कभी कश्मीरी जो हमारी बेटियां उनके लिए बयान देते हुए नज़र आए। और हर एक मंच से मैं कहूँगी कि ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ से वो माफ़ी मांग के ना उतरे हों। कभी किसी महिला को चंद्रयान पे भेजने की बात कर दी। एक पद की गरिमा होती है, उन्होंने उस पद की गरिमा को कभी भी लिहाज नहीं किया। और आज वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष और बयानबाजी की, जबकि उनका परिवार आज भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है, फिर भी जो उनके बयान हैं ये अशोभनीय हैं और ये उनके पद की गरिमा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। चलिए, बड़ी सदी हुई पारी यहाँ पर सुनैना चौटाला खेलती हुई नजर आ रही है। बड़े सदे हुए शब्दों में परिवार के लिए प्रतिक्रिया वो देती है, लेकिन चुनावी मुकाबले में बहुत ज्यादा मेहनत इंडियन नेशनल लोकदल इस बार करने वाली है, ये लगातार कहने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।